वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफाक के लिए अकेले जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता, सूबों को मिलकर काम करना होगा, वसी पैमाने पर इस्लाहात करना होंगी। सुर्ख फीता हमारे पाँव की जंजीर बन चुका है, तरक्की के लिए माइक्रो लेवल पर इस्तेहकाम लाना लाजमी है। अगले माह IMF से $1 अरब मिलेंगे। क्या इससे मुल्क में खुशहाली का इनकलाब आएगा? IMF का एक और प्रोग्राम चाहिए जिसका दौरानिया 3 साल तक हो सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, NFC अवार्ड को वफाक और सूबों में मसावी तकसीम करना होगा। वसाइल की तकसीम पर सूबों के साथ मुशावरत से बढ़ना होगा। टैक्स ना देने वाले शोबों को टैक्स नेट में लाएंगे। सूबों को मुंतकिल वजारतों को ख़त्म करना होगा। वजारतों से मुताल्लिक चंद हफ्तों में वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे। PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल कर लेंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली 2 डिस्कोज निजकारी में जा रही हैं। ज़री टैक्स पर सूबों से मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बहरी जहाज़ का पाकिस्तानी समंदरी हदूद में भारतीय माहीगीरी कश्तियों से आमना सामना। दौरान ताक़्क़ुब भारतीय लॉन्च उलटने से पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का एक एहलकार शहीद, जबकि 2 भारतीय माहीगीर लापता हो गए। तर्जुमान मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक उलटने वाली भारतीय लॉन्च से 7 भारतीय माहीगीर समंदर में घिरे, 5 को समंदर से निकाल लिया गया। पाक बहरिया पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज और कस्टम्स का मुश्तरका ऑपरेशन 14 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत की 4000 से ज़ायद शराब की बोतलें जब्त कर लीं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की मालूमात पर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़राए आला मरियम नवाज, सरफराज भुगटी, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर समेत वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मौशी इक़दामात की मुकम्मल हिमायत की। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हम सब यहाँ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में इस्तिस्ना मांग लिया। वकील ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, सदर के खिलाफ केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अदालत का नैब को नोटिस। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। बालाकोट में नारान के मुकाम पर ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। नारान झील रोड पर कई होटल ग्लेशियर के नीचे दब गए। दर्जनों होटल तबाह। शाहराए कागान मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। चेयरमैन कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा, ग्लेशियर 2 दिन पहले घिरा। 8 होटल जद में आए। रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हैं। KDA का इजलास बुला लिया है। मुल्क के बलाई इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी की एंट्री। नारान, कागान और शोग्रान में बर्फ के गाले घिर पड़े। सर्दी में इजाफा। पारा चिनार, वादी लीपा और चित्राल में पहाड़ों पर बर्फ घिरी। सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की पहाड़ों पर मजीद बर्फ पड़ने की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। लाहौर, पाकपतन, खुशाब, मियांवाली, तलागंग, समंदरी में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बालाकोट, नारान, कागान और शोग्रान में भी बारिश। नौशहरा में भी बादल बरसे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा की गई। कोर कमांडर कराची की गवादर में जख्मी होने वाले सिपाहियों से अयादत। कहा, पाक फौज के दलेर जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। दहशतगर्द कभी भी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, डोनाल्ड लू का नया बयान गलत है या दुरुस्त। असद मजीद अपना मौक़िफ़ दें।
डोनाल्ड ने जो बयान दिए उनसे पीछे हट रहे हैं। साइफर की तहकीकात का दोबारा मुतालबा करते हैं। सियासी जमातों के दरवाजे हमेशा मुज़ाकरात के लिए खुले रहते हैं। साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई किसी मुज़ाकरात से मशरूत नहीं। उम्मीद है अदलिया सज़ाओं पर फैसला करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, साइफर एक ड्रामा था। साबिक चेयरमैन PTI ने सियासत बचाने के लिए झूठा बयानिया बनाया। सिर्फ डोनाल्ड ने नहीं, असद मजीद ने भी दावों को मुस्तरद कर दिया। शरी रहमान ने कहा, साबित हो गया कि साइफर को बुनियाद बनाकर PTI ने सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया। सफारती तहरीक को सियासी और ज़ाती मफादात के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का तनाज़ा। गवर्नर के खत पर असम्बली ने महकमा कानून से राय मांग ली। सेक्रेटरी असम्बली ने सूबाई वजारत कानून को खत लिख दिया। कहा, क्या आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर खुद असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार रखता है? गवर्नर हाजी गुलाम अली ने असम्बली इजलास आज तलब कर रखा है। भारत में इलेक्शन से पहले मोदी हुकूमत की कार्रवाई। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल करप्शन केस में गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक केजरीवाल पहले भारतीय सियासतदान हैं जिनको वजीर आला ऑफिस में होते हुए गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सरबराह हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते। वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर तालिबान ने दहशतगर्दों को सरहद पार हमलों से ना रोका तो हम भारत के लिए उनकी तजारती राहदरी बंद कर देंगे। अफगानिस्तान में 5 से 6 हज़ार TTP के कारकुन मौजूद हैं। TTP ने 20 साल जंग में तालिबान की मदद की थी। वो इनके एहसान की वजह से उन्हें पाकिस्तान पर हमलों से रोक नहीं रहे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंतज़ामी इजलास के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में जज ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ अपने नाम से हिदायत दे रहे हैं, क्या अपने दस्तखत से हुक्म जारी कर रहे हैं? बताएं, इस मीटिंग में कैबिनेट का जिक्र कहाँ है? क्या आप किसी सरकारी कागज़ से साबित कर सकते हैं कि ये काबीना इजलास था? दौरान समाअत सरकारी वकील की दरख्वास्त की मुखालिफत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई का तूफान है, गरीब आदमी पिस चुका है। बिजली और गैस का सर्कुलर डेट 5 खरब रुपए है। सालाना 400 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। PIA का खर्च 850 अरब रुपए है। 2700 अरब रुपए के टैक्स कलीम अदालतों में हैं। 1350 अरब रुपए आ जाएं तो कशकोल तोड़ने की जानिब बढ़ेंगे। आगे बहुत बड़े चैलेंजेस आएंगे। ज़ाती इख्तलाफात को एक तरफ रख कर मिलकर चलेंगे। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस के दौरान शोर शराबा। साबिक चेयरमैन PTI की तस्वीर ऐवान में लाने पर हुकूमती अरकान का एतराज़। अपोजिशन ने तस्वीर हटाने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान इजलास का बायकॉट कर गए। अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर ने कहा, बजट में 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए। 300 यूनिट मुफ्त बिजली कहीं नजर नहीं आ रही। सेहत कार्ड के लिए 45 अरब रुपए मजाक हैं। टिकटॉक के बजाय आवाम को रिलीफ दें। खाने पीने की अशिया की कीमतें कम नहीं हुई और ना कंट्रोल नजर आ रहा है। जाएं किसी जगह से 1600 रुपए में छोटा गोश्त लाएं। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस वकार अहमद ने कहा, इदाद शुमार आते हैं, पर्चे भी होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी बातचीत। आइन और कानून की बालादस्ती और पार्लिमानी जमहूरियत के फरोग पर इत्तफाक। साबिक चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। कहा, मीटिंग के लिए इंटरनेट तक रसाई और मतलूबा स्पीड स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए।
ज़रूरत पड़ी तो मुतल्लिका टेलीकॉम कंपनी को तलब करके बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने साबिक चेयरमैन PTI के मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। साबिक चेयरमैन PTI की खुराक पर 6 माह में 35 लाख रुपए से ज़ायद खर्च। 6 माह में 65 शख्सियात ने 976 मुलाकातें की। जेल ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर 300 से 400 अफराद हर हफ्ते कैदियों से मुलाकातें करते हैं। दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, सिर्फ X क्यों बंद किया गया? वजारत दाखिला और PTI से जवाब तलब करना ज़रूरी है ताकि पता चले क्यों बंद किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI, हुकूमत और मुतल्लिका अदारों से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा SIFC बनाने में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। 8 माह में SIFC को 9 मीटिंग्स हुई, कई ठोस फैसले किए, इन पर अमल भी हुआ। आर्मी चीफ ने 16 माह की हुकूमत के दौरान भरपूर ताउन किया। निगरान दौर में भी आर्मी चीफ ने कौमी मफाद में ताउन का मुजाहिरा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत। कहा, न्यूक्लियर से हासिल की गई तवानाई माहौल दोस्त है। तवानाई के मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दाम नागुज़ीर है। इसहाक़ डार मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे।